हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी वीपीएस पे हम वर्डप्रेस या कोई भी साइट अपनी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सीधा। अब मैं होस्टिंजर की बात करता हूँ। अगर जो आप नॉर्मल किसी भी होस्टिंजर से कोई भी नॉर्मल वेबसाइट खरीदते हैं, जैसे कि शेड होस्टिंग वगैरह, तो वो आपकी यहाँ पे वेबसाइट सेक्शन में आती है। लेकिन अगर जो आप होस्टिंजर से वीपीएस खरीदते हो तो वो आपके वीपीएस सेक्शन में आती है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्वर लिया हुआ है। उस सर्वर को अब हम मैनेज करते हैं। KVM1 करके एक सर्वर है। अब इससे यहाँ पे जाएंगे, इसमें मैनेज में जाएंगे तो आपको सिंपल ये वाला पोर्टल जो यहाँ पे दिखाई देगा, इसके स्टैटिस्टिक्स दिखाई देंगे, CPU, मेमोरी यूजेज, डिस्क वगैरह जो भी चीज़ होंगी वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। और एक ऑप्शन आएगा ब्राउज टर्मिनल का, क्योंकि VPS है तो VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब इसमें इसमें होस्टिंजर के जो कस्टमर केयर वाले हैं वो भी ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल ही नहीं होता इस पे सारा का सारा कंट्रोल आप ही के पास होता है। अगर जो आप ब्राउज टर्मिनल करेंगे तो आप इसमें सारा कमांड लाइन पे ही होता है, तो आप कमांड लाइन से ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही ईजी वे बताने वाला हूँ, आपको इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताऊंगा कि भाई कमांड लाइन से किस तरह से कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली भी इसे बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे cPanel और OS के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक लिनक्स बेस उबुंटू सर्वर लिया हुआ है। इसमें जो OS है मैंने वो उबुंटू का डाला हुआ है। तो अब जो होस्टिंजर है वो VPS वाले सेक्शन में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन देता है OS एंड पैनल्स का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे तो आपको नॉर्मल प्लेन OS मिल जाएंगे, उबुंटू, काले लिनक्स जैसा भी आपको OS है बहुत आसानी से मिल जाएगा। OS विद पैनल, अगर जो आपको cPanel चाहिए, और cPanel से भी आप वर्डप्रेस वगैरह बहुत ईजी से इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये फ्री नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं क्लाउड पैनल यूज़ करता हूँ, ये फ्री भी है और बहुत ही अच्छी कंट्रोलिंग भी देता है। तो इसको डालने के लिए आपको सिंपल चेंज OS, एक्चुअल में मैंने ये क्लाउड पैनल ही डाला हुआ है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आप एक ही क्लिक में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, चेंज OS की जगह आप जैसे ही उसे दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो क्लाउड पैनल है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर जो आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वर्डप्रेस, और अगर जो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वर्डप्रेस, WooCommerce जैसी सारी की सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, मैं आपको सारी एक बार नीचे करके दिखा देता हूँ। जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उस पर क्लिक करो और वो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन हम करेंगे अब क्लाउड पैनल की वजह से, क्योंकि इसमें जो डोमेन है ना हमारा, उसको इंस्टॉल करना और उसको लिंक करना बहुत ही टफ होता है अगर जो हम डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो मैंने जो तो फिर मैंने क्या किया, क्लाउड पैनल सबसे पहले इंस्टॉल किया। अगर जो आप वर्डप्रेस भी करेंगे तो उसमें क्लाउड पैनल इंस्टॉल होएगा, फिर उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर लिया, और मैनेज पैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्लाउड पैनल खुल गया है। तो इसमें आपको कैसे, इसमें अभी तो जो भी दिखाई देगा यहाँ पे, आप ये वेबसाइट मैंने ऐड कर रखी है, ये आपको नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, ऐड साइट पे जाना है, और इसमें आपको Node.js, पाइथन और वर्डप्रेस और PHP की नॉर्मल वेबसाइट भी आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट करेंगे तो ये आप यहाँ को डोमेन डालना है, यहाँ पे साइट का टाइटल डालना है, साइट यूजर नेम डालना है, पासवर्ड वगैरह जो भी आपको देखना है वो आप डाल सकते हो। जैसे क्रिएट करोगे ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करके दे देगा। तो वो आपको दिखेगी किस तरह से। जब आप साइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी। आप अगर जो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप जा सकते हैं। इसमें दो ही चीज़ें हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक तो डेटाबेस हो गया हमारा। डेटाबेस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे मैनेज PHP माई एडमिन करके, आप PHP माई एडमिन करके है, यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो इसका आपका PHP माई एडमिन भी खुल जाएगा। डेटाबेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और तीसरी बात होती है, VPS में SSL नहीं आता ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ से लेट्स इंस्क्रिप्ट का, अगर जो आप 3 डॉट आएगा, इस पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरी चीज़ होती है इसमें फाइल मैनेजर, जिसमें हमारी वर्डप्रेस की या किसी भी अपनी वेबसाइट की जितनी भी फाइलें होती हैं, htdocs में आपको सारी की सारी फाइल मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरा डोमेन है, यहाँ पे सारी की सारी वर्डप्रेस की मेरी फाइलें हैं। तो यहाँ पे आपको PHP का जो वो है, डेटाबेस का पूरा कमांड यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आप यहाँ से बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड इस तरह से
आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड मिल जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो मेरी वेबसाइट है ये सिक्योर है, HTTPS पे चल रही है। और यहाँ पे अब वर्डप्रेस तो आपका इंस्टॉल हो ही गया है। आपको जो भी अब आपको करना है वो आप बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।